सीखने वालों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गामा रे बर्स्ट को बताने से पहले मैं आपको गामा रेज के बारे में बताना चाहूँगा। गामा रेडिएशन हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे खतरनाक रेडिएशंस होती हैं। इन रेडिएशन की सबसे कम वेवलेंथ है हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये रेडिएशन भी हमारे विजिबल लाइट के रेडिएशन की तरह फोटॉन से ही बनी हुई है, परंतु जो इसके फोटॉन्स हैं वो हमारी विजिबल लाइट के फोटॉन्स के मुकाबले 10 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर सकते हैं। ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं और इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि ये किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जाकर एक लिविंग सेल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को मारने के लिए किया जाता है। कैंसर सेल्स को मारने के अलावा इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जब कभी भी गामा रेडिएशन की बात आती है तो मेरे दिमाग में मार्वल मूवीज़ के हल्क का ख्याल आ जाता है। आखिर हल्क भी तो गामा रेडिएशन की मदद से ही बना था। वहाँ गामा रेडिएशन ने एक मामूली से इंसान को इतना खतरनाक और विशाल बना दिया था, ये बात तो आप सभी जानते हैं। परंतु क्या हल्क को असल जिंदगी में बनाया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी है E=mc², जिसके मुताबिक उन्होंने हमें ये कहा था कि कोई भी हाई एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होकर किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी बना सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक गामा रेडिएशन के बारे में कुछ हद तक पता चल गया होगा। तो चलिए अभी हम गामा रे बर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट कौन सा है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि जब एक सितारा अपनी ज़िंदगी के अंतिम चरण पर होता है तो वह अपनी ज़िंदगी को एक धमाके के तौर पर ख़त्म कर देता है, और इसी धमाके को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये धमाका जिस भी गैलेक्सी में होता है उस गैलेक्सी में मौजूद हर एक सितारे और हर एक प्लैनेट तक उस धमाके की लाइट जरूर पहुंचती है। अब जैसे कि हमारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन में पाया जाने वाला बीटलज्यूस सितारा आने वाले 5 बिलियन साल में फट जाएगा और उसकी रोशनी हमारी धरती पर कुछ समय तक आती रहेगी। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी हमारे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट नहीं है। हमारे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट है गामा रे बर्स्ट। ये गामा रे बर्स्ट रहते तो कुछ सेकंड के लिए हैं, परंतु इसके लिए कुछ सेकंड ही काफी हैं किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गामा रे बर्स्ट बड़े अलग तरीकों से फॉर्म होता है, पर फिलहाल के लिए आप बस एक तरीका जानिए जहां पर दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करते हैं और वह एक गामा रे बर्स्ट को जन्म देते हैं। गामा रे बर्स्ट की भी दो अलग टाइप्स हैं, एक शॉर्ट गामा रे बर्स्ट, दूसरा लॉन्ग गामा रे बर्स्ट। शॉर्ट गामा रे बर्स्ट की ओरिजिन एक छोटे सितारे से होती है और ये जनरली तब बनते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड होते हैं। इसके अलावा जब एक ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है तब भी शॉर्ट गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन होता है। हमारे स्पेस में होने वाले 30% गामा रे बर्स्ट शॉर्ट गामा रे बर्स्ट होते हैं। तो गामा रे बर्स्ट की जो दूसरी टाइप है वह है लॉन्ग गामा रे बर्स्ट। लॉन्ग गामा रे बर्स्ट का ओरिजिन एक बड़े सितारे से होता है और इन गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा सितारा अपने कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन को जारी नहीं रख पाता है, तो उसको बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसका कोर कोलैप्स कर जाता है। तो वह एक बहुत ही बड़े सुपरनोवा एक्सप्लोजन में विस्फोट करता है, तो वह एक गामा रे बर्स्ट को जन्म देता है। और इसी प्रकार से एक गामा रे बर्स्ट का एक लॉन्ग गामा रे बर्स्ट का जन्म होता है। ये गामा रे बर्स्ट करीब 10 सेकंड तक शूट आउट होते हैं और हमारे स्पेस में होने वाले करीब 70% गामा रे बर्स्ट लॉन्ग गामा रे बर्स्ट ही होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये गामा रे बर्स्ट हमारी धरती से टकराएगा तो इसका हमारी धरती के ऊपर क्या असर होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि ये गामा रे बर्स्ट हमारी धरती से कितनी दूरी पर हो रहा है। बर्स्ट अगर ये गामा रे बर्स्ट हमारी धरती से 5000 लाइट ईयर की दूरी पर होता है तो इसका असर इतना भयानक नहीं होगा, परंतु हमारे स्पेस स्टेशन के पास मौजूद सैटेलाइट्स इससे बुरे तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। हमारी सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगी और हमारी पूरी धरती का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा और जो रेडिएशंस होंगी जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना चाहेंगी वह हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर यही गामा रे बर्स्ट सिर्फ 300 लाइट ईयर की दूरी पर होता है तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा।
ये गामा रे बर्स्ट जब होगा तो इससे हमारी ओजोन लेयर बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमारे ज़्यादातर पेड़ जलने लगेंगे और बिना पेड़ कर हमारी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा घटने की वजह से हम जीव जंतुओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। शाकाहारी जानवर या तो भूख की वजह से मर जाएंगे या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हम इंसान तो अपने आप को कुछ समय के लिए जिंदा रख पाएंगे, पर जब ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो जाएंगे तब हमारे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये गामा रे बर्स्ट हमारी धरती के आसपास होता है तो हमारी धरती के ऊपर इफेक्ट कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि हमारी धरती से एक बहुत ही बड़े एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई हो। हमारे धरती का एटमॉस्फेयर बुरे तरीके से खराब हो जाएगा। जब तक हम इस एटमॉस्फेयर को ठीक करने की कोशिश करेंगे तब तक हमारी धरती का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर लगभग हमारे मार्स ग्रह की तरह हो जाएगा और यहाँ पर जीवन का पनपना मुश्किल हो जाएगा। परंतु ज़्यादातर जो गामा रे बर्स्ट हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर हैं। अगर फ्यूचर में भी कोई गामा रे बर्स्ट होगा तो उम्मीद है कि हमारे विज्ञान ने तब तक इतनी प्रगति कर ली हो कि वह इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। और साथ ही साथ में मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं।